तो आखिरकार फिर लखनऊ में वही हो रहा है जो देश के दूसरे हिस्सों में होता है। आग लगती है, जान जाती है, राख बुझाई जाती है, जांच बिठाई जाती है, मुकदमा कायम होता है और फिर सब रफा दफा। लेकिन सवाल रफा दफा नहीं होते, सवाल शाश्वत हैं जिनका कोई समाधान ना हुआ है ना होगा। लेकिन जनता को पता है कि इन हादसों के लिए कौन जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार वो सिस्टम है जो जनता, प्रशासन और हुकूमत की जिम्मेदारियों से बनता है। और इस हादसे में सबसे पहले जिम्मेदारी ऐसी मौत की इमारतें बनाने वालों की होती है, उनमें रहने वालों की होती है। दूसरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है, जिन्हें इसी काम की निगरानी का वेतन मिलता है, पैसा मिलता है। तीसरी जिम्मेदारी हुकूमत वालों की होती है, जिन्हें जनता ने अपना जनादेश देकर सत्ता की कुर्सी पर बिठाया होता है। और लखनऊ में जब आग लगी और 15 ये नौजवान बेमौत मारे गए, तब ये पूरा सिस्टम जाग जाता है। इमारत का मालिक गिरफ्तार है क्योंकि वो मौत का मुनाफा वसूली कर रहा था। इमारत में दफ्तर का मालिक गिरफ्तार है क्योंकि वो मौत से सौदागरी कर रहा था। इमारत में दफ्तर के मैनेजर गिरफ्तार है क्योंकि वो मौत के धंधे का मैनेजर था। लेकिन सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े जिम्मेदार पुलिस प्रशासन के लोगों की गैर जिम्मेदारी को गिरफ्तारी लायक ही नहीं माना जाता। जबकि सवाल यह कायम है कि आखिर रिहायशी इमारत का कमर्शियल इस्तेमाल कैसे हो रहा था? क्या इसका सवाल का जवाब देगा कोई? लखनऊ विकास प्राधिकरण क्यों कुंभकर्णी नियन सो रहा था? वो टैक्स लेता है ना, स्थानीय पुलिस की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी थी? क्या वो तनख्वाह नहीं लेता? पूरी सैलरी लेता है। नगर निगम के अधिकारी क्यों कान में तेल डाले पड़े थे? वो टैक्स वसूलते हैं। दमकल विभाग की नजर ऐसी इमारतों पर क्यों नहीं पड़ती? उन्हें तनख्वाह मिलती है। विद्युत विभाग को दर्जनों एसी का कनेक्शन ओवरलोडेड नजर नहीं आ रहा था, वो बिल वसूलते हैं, उनके पास पैसा जाता है। अब जब 15 लोगों की जान चली गई तो कहने को जांच तंत्र एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। मुख्यमंत्री योगी ने फिर एसआईटी जांच बिठा दी है। 2 अधिकारियों को एसआईटी को 7 दिनों का समय दिया गया, मोहलत मिली है कि जांच करिए। यह एसआईटी हादसों परांठी बना करती है, जांच भी करेगी, पता भी लगाएगी इन 15 लोगों की मौत का जिम्मेदार किन किन के कंधों पर बांटी जाए। बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, दमकल विभाग के फायर सेफ्टी ऑफिसर, लखनऊ विकास प्राधिकरण के असिस्टेंट इंजीनियर, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर सस्पेंड किए जा चुके हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करें तो यूपी में हुकूमत का यह 5 लेयर सिस्टम पार्षद से प्रधानमंत्री तक ऐसा ही है। सारे इदारे एक पन्ने पर चलते हैं, फिर भी जिम्मेदारी लेने में सिस्टम का यह थर्ड फ्रंट सबसे आगे होता है और बाकी सबसे पीछे होते हैं। इलाके के पार्षद को गैर कानूनी इमारत की खबर तक नहीं थी, पहला प्रतिनिधि। इलाके के मेयर, इलाके के जो विधायक हैं, मरणोपरांत चेक बांटने के लिए पहुंच गए थे, दूसरा प्रतिनिधि। इलाके के सांसद भी मातम कुर्सी में हाजिर थे, ये तीसरा प्रतिनिधि। और सूबे के डिप्टी सीएम तो फपक फपक कर रो पड़े थे, चौथे प्रतिनिधि। और सूबे के मुख्यमंत्री सिर्फ अफसोसनाक दर्दनाक हादसे पर व्यथित हो सकते थे, 5वें प्रतिनिधि। और जब इस सिस्टम के दोनों लेयर फेल हो जाते हैं तब सुलगते सवालों की आंच तीसरे स्तर तक जाती है। और यह तीसरा स्तर आज तक जवाबदेह नहीं हुआ है, न कानून की अदालत में न जनता की नजर में। आपने सुना होगा कि लखनऊ में जो आग लगी है उसकी जांच हो रही है, एसआईटी जांच। हफ्ते भर में जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। एसआईटी की टीम मौके पर पहुंच भी गई, जांच के सुराग, तथ्य सबूत खंगालने भी लगी है। एसआईटी यहां पर आई है जो जांच करने इस पूरी बिल्डिंग को किस तरीके से यहां पर जांच होगी, ये भी यहां पर जांच करेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो आपने एडीजी प्रवीण कुमार है वो पहुंचे हैं, इसके साथ साथ अमृत अबजाज जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो पहुंचे हैं। और यहीं पर एसआईटी टीम के जो सदस्य हैं वो अब पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिर इस पूरे मसले पर जिम्मेदारी किसकी है और कौन इसके जिम्मेदार हैं। इसी वजह से ये एसआईटी की टीम स्पॉट पर पहुंची है जो कि अब जांच कर रही है। ये अधिकारी के साथ साथ वो सभी अब जो एंगल है, जो अभी जिस तरीके से इस पूरा मामला सामने आया, इसमें जिम्मेदार कौन है, इन सभी की पुख्ता जांच इस बिल्डिंग से की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश। तो लखनऊ में हुए हादसे की जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते में आएगी, फिर मुकदमा चलेगा, गिरफ्तारी होगी, फिर जमानत और उसके बाद सजा का इंतजार। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड के अलावा हमारे देश में बिरले ही ऐसे अग्निकांड के मामले होंगे जिसमें लोगों की जान चली गई। और मजाल है
मजाल है कि किसी को सजा हो सके। मिसाल के तौर पर आपको कुछ वाकये भी याद दिला देते हैं। 2014 में तमिलनाडु के कुंभकोणम स्कूल के अंदर आग लगी थी। भीषण आग में 1, 2 नहीं 94 बच्चे भस्म हो गए। सजा क्या हुई? 5 साल की जेल। 2017 में मुंबई के कमला मिल्स पब अग्निकांड में 14 लोग मारे गए। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, सब जमानत पर हैं, सजा का इंतजार है। 2018 में इसी लखनऊ में चारबाग होटल में अग्निकांड में 5 लोग मरे थे। गैर इरादतन हत्या का केस हुआ, आरोपी सजा जमानत पर है, सजा का इंतजार है। 2019 सूरत में तक्षशिला कोचिंग में आग लगी, 22 बच्चे झुलसकर मर गए, 14 गिरफ्तार हुए, सब जमानत पर हैं, केस चल रहा है, सजा का इंतजार। 2019 दिल्ली के अनाज मंडी में फैक्ट्री में आग लगी, 43 गरीब मजदूर मर गए, फैक्ट्री मालिकों पर मुकदमा चला, केस चलता रहा, सजा का इंतजार। 2022 में फिर इसी लखनऊ के लेबाना स्वीट होटल में आग लगी, 4 लोग मरे, 24 बमुश्किल बचे, आरोपी जमानत पर है, सजा का इंतजार।